अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साम्या और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटे बैंगन मसालेदार। चलिए शुरू करते हैं। आप बैंगन लेगा छोटे साइज़ के, अगर बड़े साइज़ के और लंबे जो होते हैं वो भी चलेंगे, और उनको ब्रिक ब्रिक स्लाइस में कट कर लेगा जैसे कि मैंने किया है। अब ये मसाले हैं जिसमें 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 2 खाने के चम्मच हैं चाट मसाला और 1 खाने का चम्मच हरा मिर्च है। अब इन सब मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इन मसालों को बैंगन के जो मैंने ब्रिक ब्रिक स्लाइस किए हुए हैं ना उनमें अच्छे से फिल करूँगी। चाहे आप अपने हाथों से कर ले, चाहे चम्मच से कर लेगा, लेकिन हाथों से करेगा बिल्कुल अच्छे से लग जाएंगे। और मसाला लगाते हुए उसे अच्छे से करना है ताकि मसाला जो है बैंगन में अच्छे से रच जाए आपका। और बन तो ये बहुत जल्दी जाते हैं तो, लेकिन सिर्फ बैंगन काटो और जिस तरह से इसका ग्रेवी सारा मसाला रेडी होना है, सिर्फ कटिंग ही है, लेकिन बैंगन जो है बहुत जल्दी ये बन जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटपटे मसालेदार बैंगन है, ज़रूर बनाएगा मेरे तरीके से। और इसी तरह से मैंने सभी बैंगनों को अच्छे से मसाला लगा के रेडी कर लिया था। आप देख सकते हैं सभी बड़े अच्छे से मसाला लगा लिया था मैंने इनको। अब मसाला रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और साथ ही 1 कप ऑयल का शामिल किया है और 4 अदद प्याज थे बड़े साइज़ के, जिनको मैंने आमलेट शेप में अच्छे से कटिंग कर लिया था, काट लिया था, चॉप कर लिया था। और अब वही डालने के बाद इनको मैंने ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 5 मिनट के लिए बस हल्का सा इसको तेल में मिक्स करूँगी, गरम तेल में। और जैसे ये सब अच्छे से मिक्स होने लगेंगे तो बैंगन ऊपर लगा दूँगी, क्योंकि मुझे इनको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, कोई कलर नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, ना प्याज को ब्राउन करना और ना ही इसमें अदरक लहसुन डालना है मैंने। ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनने वाले हैं। और ये देखिएगा प्याज जैसे ही मेरे हो रहे हैं तेल में गरम, तो मैंने उसमें बैंगन ऐड कर दिए। एक एक करके सभी बैंगन ऐड कर दूंगी और साथ ही मैंने इसमें कुछ 4 अदद टमाटर हैं वो भी ऐड करूंगी। और जो बैंगन का जो मसाला थोड़ा बहुत बचा था वो भी मैंने ऊपर सारा डाल दिया। हाफ़ टी स्पून तकरीबन बस हल्दी डालूंगी, वैसे तो वो मैंने पहले भी ऐड कर दी थी। और नमक मिर्च मसाले तो इसमें पहले से ही हैं, उसकी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधा किलो दही फेंट कर शामिल करूंगी इसमें, और साथ ही 1 खाने का चम्मच भरकर अचारी पाउडर ऐड करूंगी। वो मज़ीद इसको चटपटा करेगा। वैसे तो चाट मसाला तो इसमें जान डाल देगा। अचारी पाउडर डालने के बाद इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, इसको तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए मैंने इसे दम दे दिया था। लेकिन जब आधे घंटे के बाद देखा ना तो इसमें अभी भी थोड़ा बहुत पानी बाकी था। फिर भी मैंने इसको अच्छे से चम्मच हिला लिया, पानी कसर था, अभी तेल भी नहीं निकला। तो मैंने इसको तकरीबन फिर 15 मिनट के लिए दरमियाने फ्लेम पे मैंने इसको फिर से दम दे दिया था। दरमियानी आंच पे ही मैंने पकाया शुरू से लेके अभी तक, और आधे घंटा भी मैंने इसको सिर्फ दरमियानी आंच पे ही दम दिया था। और तेल भी नहीं अभी निकला और पानी भी अभी बाकी था, तो मैंने फिर से इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे रख दिया था। और अब देख सकते हैं बैंगन भी अच्छे से गल गए हैं और तेल भी निकल आया, यानी कि हमारे बैंगन बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार। अब थोड़ी बहुत गार्निश करूँगी, इसके ऊपर कुछ हरी मिर्चें डालूँगी, ऐड करूँगी। आप चाहे मोटी डालेगा चाहे छोटी ब्रीक डालेगा, लेकिन तीखी मज़ा देती है। और बैंगन रेडी हैं, आप इसी तरह से बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन भी दबाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।